जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। एक दिन हमने विचार किया कि कितनी भी अच्छी कथा सीख ली जाए। कौन कौन सी कथा? चाहे देवी भागवत हो, श्री राम कथा, भागवत कथा, सत्संग, शिव पुराण, हनुमत कथा, कोई भी कथा हो, कितनी भी विद्वता इसमें हासिल कर लिया जाए, लेकिन अगर हमें कथा ही नहीं मिलती है तो क्या वो विद्वता हमारे किसी काम की है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? हम सबके जीवन में अर्थ की कितनी महत्ता है और आज के समय में धन का कितना बड़ा उपयोग है, कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है धन अपने आप में, ये शायद ही किसी को बताने की आवश्यकता पड़े। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं, हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम धन कमाएं जाकर, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने जीविका के लिए धन की आवश्यकता तो होती ही है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप भगवान नाम संकीर्तन करके, भगवान की कथाएं करके, भजन गा करके अगर धन अर्जन कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुरुजी आप सिखा तो रहे हैं, हमको बढ़िया से सिखा रहे हैं और हम लोग भी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या इतने से काम हो जाएगा? और अगर हम सीखने के बाद कल को हम सीख लिए और हमें कहीं कथा ही ना मिली तो क्या होगा? आइए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि हमें कथा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे और कथा ना मिलने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो आइए शानदार तरीके से आज चर्चा करते हैं कि कथा सीखने के बाद हमें कथा कैसे मिलेगी। एक कुशल रणनीति जब हम बना लेंगे तो विश्वास माने कोई भी समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। समस्या तब आती है जब सही प्लानिंग ना हो। सही प्लानिंग होगी तो कोई खास समस्या नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। हम इसीलिए बीच बीच में वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपको ज़्यादा मानसिक तनाव ना हो। कथा सीखेंगे, योग्य अगर हम हैं, योग्यता हमारे अंदर है तो कथा मिलेगी। बस क्या चाहिए? सही रणनीति। तो ये आज की वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप बहुत दिन से कथा सीख रहे हैं और घर में बहुत दिन से पड़े हुए हैं, कहीं कथा नहीं मिल रही, या फिर अभी आप फ्रेशर हैं, नए हैं, कथा सीख ली है, लगभग कंप्लीट हो गई, अब आपको आवश्यकता है कि कहीं हमको प्रोग्राम मिल जाए। आइए एक एक स्टेप चर्चा करते हैं, हमें कथा कैसे मिलेगी। ठीक है ना? तो हो जाइए तैयार, हो जाइए तैनात, क्योंकि हो रहा है आज की क्लास का आगाज। तो पहला काम आपको एक करना है क्या? प्रचार। क्या करना है? प्रचार। अब प्रचार होता क्या है, प्रचार की क्या महत्ता है, ये समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई रूम है, क्या है? हिंदी में क्या है? कमरा है। कमरा है। और जाइए तो कोठबा है। कोठबा क्या है? एक कोठबा है। जिनको अगर रूम समझ में नहीं आता, जिनको रूम समझ में आ गया वो ठीक, रूम नहीं आता तो कमरा है, कमरा नहीं आता तो सबसे बढ़िया क्या है? कोठबा है। मान लीजिए कोई कोठबा है, यहाँ पर हमने एक दीपक जला दिया है। कहाँ पर? यहाँ पर एक हमने दीपक जला दिया, ये दीपक हो रहा है प्रज्वलित, ठीक है। लेकिन अगर हम चारों तरफ से क्या बंद कर दिए हैं? ये सारा रूम पैक कर दिए हैं और हम चाहते हैं कि इस दीपक की रोशनी बाहर जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस दीपक की रोशनी कमरे के बाहर जाए? तो आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, जब रूम आपने पैक कर दिया है तो दीपक का जो प्रकाश है वो बाहर कैसे जा सकता है, आप ही बताइए। तो बिल्कुल यही तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे, आप मान लीजिए खूब ज्ञानी बाबा हैं, ज्ञान से ज्ञानी बाबा भले हैं, लेकिन अगर आप प्रचार खुद का नहीं कर रहे हैं, आपको लोग जानते ही नहीं हैं, तो क्या फायदा निकलेगा? कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। इसके लिए क्या करना होगा? आपको बेहतर ढंग से आपको प्रचार करना होगा। प्रचार के बहुत सारे माध्यम हैं। पहला माध्यम क्या है? अखबार। क्या है?
ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन प्रचार के लिए इतना जरूरी है, इतना कर सकते हैं आप। अखबार के माध्यम से प्रचार करवा सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है, अपना एक कार्ड बनवा लें। क्या? अपना एक कार्ड बनवा लें, और जहां भी ट्रेवल करें, इधर उधर जहां भी जाते हैं, तो क्या करें, अपना कार्ड उनको दे दें और बता दें कि हम एक कथा प्रवक्ता हैं, कथा सीख रहे हैं। ज़्यादा बड़कियां नहीं झाड़ना है, कह रहे हैं हम तो अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता फलाना ढिमका, ये सब नहीं बोलना है, फालतू की बातें नहीं करना है। जो है वो बोलिए कि देखिए हम कथा सीख चुके हैं, अब हमें कथा की तलाश है कि हमको यज्ञमान मिले, कथा हो। तो अगर आपको कभी भी हमारी आवश्यकता होती है तो आप हमें याद कर सकते हैं। वो बोलेंगे कि आपकी फ़ीस क्या है महाराज जी, तो ये नहीं कहना अरे फीस तो हमारी हो गया, ज़्यादा नहीं है, 10-15 लाख है, हो गया। ये सब उटपटांग बातें नहीं करना, सिंपल बातें करना है। भैया हम सीख रहे हैं अभी, और हमें ज़्यादा अगर आप दक्षिणा नहीं भी देंगे तो भी दिक्कत नहीं, साजबाज वाले जो आएंगे उनको आप दे दीजिएगा पैसा। अब अगर हमें आप 101 रुपये भी दे देंगे तो भी हम प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमें करना है अपना प्रचार। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया है। चलिए, अब बहुत जल्द एक प्लेटफॉर्म हम भी आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, जिसके माध्यम से आप अब इस YouTube चैनल में स्वयं का प्रचार कर सकते हैं। अब आपको कहीं भी प्रचार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, लगभग 11,000 हमारे परिवार हो चुके हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आपका प्रचार यहाँ से कर दिया जाएगा। एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा कि प्रचार का क्या कैसा विधान होता है, तो टीम आपको सब कुछ समझा देगी। ठीक है ना। तो पहला हमने क्या किया, अखबार का। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कार्ड बनवाए, छोटे छोटे कार्ड होते हैं ना वो। फिर तीसरा क्या है, सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया अपने आप में क्या उपयोगिता रखती है, शायद ही किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, यहाँ आप अपनी पोस्ट डाल दीजिए, अपनी 1-1, 2-2 मिनट की क्लिप डाल दीजिए, रील्स बना दीजिए। जो आप टाइम पास में लगे रहते हैं, दूसरों का देखने में लगे रहते हैं, तो अपना ही डालिए वहाँ से, और बढ़िया डालिए, अच्छा कंटेंट। ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी डाल दिए, बढ़िया कंटेंट डालेंगे तो लोग आपको अवश्य ही देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, पहला एक कवर हो गया अपना। अगर आपको भी कुछ और लगता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ और, तो कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, अभी जैसे मान लीजिए कोई त्योहार आता है, जैसे कोई त्योहार में अब क्या कर सकते हैं, स्वयं का प्रचार कर सकते हैं। स्वयं का प्रचार, त्योहार में कैसे स्वयं का प्रचार करेंगे, इसमें क्या लाभ होगा वो समझते हैं। जैसे एक कथा करने के लिए हमको टेंट चाहिए, साउंड चाहिए, संगीत टीम चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई त्योहार है, कुछ चल रहा है, तो वहाँ टेंट तो मिल ही जाता है, साउंड भी मिल जाता है। तो आप वहाँ जाइए, जो समिति है उससे आप बात करिए, कहीं हम अभी कथा सीख रहे हैं, अगर हमें आप अवसर दे दें तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 1-2 घंटे का सत्संग कर लेंगे। सत्संग में हम आगे चल के थोड़ा बात करने वाले हैं, सत्संग आखिर क्या होता है, कैसे होता है, इसी में बात करेंगे। और सत्संग के माध्यम से आप प्रचार अपना कैसे कर पाएंगे वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी त्योहार, जैसे अभी नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो आप नवरात्रि का इतना फायदा ले सकते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे, जैसे देखिए माता दुर्गा है, विराजमान है, आप वहाँ जाइए, जहाँ थोड़ा बड़ा टेंट घंट लगा हो वहाँ पहुँच जाइए आप फट से, और उनसे कहिए महाराज हम कथा करते हैं, कथा सीख रहे हैं, अगर आप कहें तो आपके यहाँ हम 1-2 घंटे का सत्संग रख देते हैं। तो वो मना थोड़ी कर देगा, उसको क्या है, फ्री फोकट में हो रहा है तो वो करवा ही लेगा, बस हो गया काम। तो आप कथा वहाँ 1-2 घंटे बोलिए, और लास्ट में थोड़ा सा बता दीजिए कि भाइयों एवं बहनों हम कथा करते हैं, अगर आपको कथा करवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे आप बढ़िया बता दीजिएगा, तो इसमें आपका खर्चा भी नहीं लगा, आपका प्रचार भी हो गया। इतना समझ में आ गया। अब तीसरा है सत्संग। क्या है, सत्संग से प्रचार। एक बात तो सब लोग मानेंगे, एग्री करेंगे हमारे साथ
कि अभी नए वक्ताओं को कोई कथा देने से पहले 1000 बार सोचता है और लास्ट में आकर उसको कह देता है हम आपसे कथा नहीं करवाएंगे। होता है ना, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, रेयर हो जाता है कि कथा करवा लेते हैं, लेकिन जब नए वक्ता रहते हैं तो बड़ी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, 100 लोग फोन लगाते हैं तो उनमें सिर्फ 8-10 लोगों को ही कथा मिल पाती है कि गुरुजी हमको तो कथा मिल गई, बाकी कहते हैं गुरुजी हमें बस फोन लगाया गया, हमें कथा नहीं मिली। क्यों होता है? क्योंकि नए वक्ताओं को कथा देने से पहले हिचकते हैं कि जब हमारा पैसा लगी रहा तो थोड़ा अच्छे वक्ता आ जाएं, जो थोड़ा समझदार हों, एक्सप्लेन बढ़िया से कहें, दृष्टांत अच्छे से दें, इसलिए थोड़ा वो सोचते हैं बार बार कि इनको मौका दिया जाए या नहीं। तो सबसे अच्छा क्या है कि सत्संग आप चाहें तो कर सकते हैं। सत्संग कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, या फिर 2 दिन का होता है, ठीक है ना, 2 दिन का होता है। 1 घंटा 2 घंटा कहीं भी कोई भी सत्संग आसानी से करवा लेगा, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम लगता है, टीम भी कम रहती है, समय भी कम लगता है। तो अगर आप किसी के पास गए, आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, आपकी बोलने की शैली अच्छी है, वाक शैली आपकी निपुण है, तो आपको आसानी से कोई भी सत्संग दे देगा। तो आप ये प्रयास करें कि अगर कथा नहीं मिलती तो मुंह बना के नहीं बैठ जाना है कि जब हम करेंगे तो कथा ही करेंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब नहीं सोचना है। यही गलती हमें कल को भारी पड़ती है। क्या भारी पड़ती वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें बात किया जाए। तो अपने की गलती नहीं करनी। अगर कथा मिल गई तो अच्छा है, कर लेंगे कथा, लेकिन नहीं मिलती है तो हम सीधे इसमें आएंगे, किसमें? सत्संग में आएंगे। और सत्संग कहीं भी मिलता 1-2 घंटे का तो शुरू में फ्री में करते रहिए, धीरे धीरे आपको इनकम जनरेट आपकी होने लगेगी। जब आप कहीं जाएंगे, आपका व्यक्तित्व तो अच्छा लगेगा तो स्वतः ही आएंगे, कहेंगे महाराज हमारी तरफ से ले लीजिए, हमारी तरफ से ये भेंट है। और धीरे धीरे जब आपका अच्छा चलने लगा तो फिर वो भी मिल जाएगा अपनों। इसको क्या कहते हैं? सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी चढ़ना कहते हैं। क्या कहना? सीढ़ी। हमारे गुरुजी सत्संग को सीढ़ी चढ़ना कहते थे। कैसे कहते थे? बोलते देखो ये सीढ़ी ये है, ठीक है ना, ये सीढ़ी है, चलो टेढ़ी बन गई लेकिन कोई से है तो सीढ़ी, पक्की बात। चलो ये सीढ़ी है, तो अगर हम जाना चाहते हैं यहाँ तो हमको यहाँ से चढ़ना होगा। और सोचें यहीं छलांग लगा दें तो बार बार यहाँ उछल रहे हैं, बार बार गिर जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमें फिर चढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा ये होगा कि एक एक स्टेप करके चढ़ें। तो सत्संग क्या है? सीढ़ी है, एक एक स्टेप है, पावदान है, आपको आगे बढ़ाने का एक जरिया है। आपको कथा नहीं मिल रही, सत्संग के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने बेहतरीन ढंग से नोट्स तैयार करवा दिया है। जो सत्संग का नोट्स है ये आपको 441 रुपये मिल जाएगा। आप चाहें तो सत्संग का नोट्स लेकर के स्वयं का प्रचार कर सकते हैं। और अभी जो नवरात्रि आने वाली, इसका अगर लाभ आपने नहीं लिया तो बहुत ही विलंब हो जाएगा। एक बार पिछली बार भी कोई त्यौहार आया था तो आपको बताए थे कि इसका लाभ आपको लेना है, तो आपने जिनने लाभ लिया उनको लगातार कथा मिल रही, जे सोते रह गए वो सोते रह गए। तो अगर आप सत्संग चाहते हैं तो 441 रुपये का ये सत्संग का नोट्स है, आप ये नोट्स लेकर कथा कर सकते हैं। जो नए हैं तो उनको तो फोर्स करना थोड़ा लगेगा कि नहीं आप नोट्स बेच रहे हैं इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं, बेहतरीन ढंग से हमको समझते हैं, हमसे लगातार जुड़े हैं, उनको खास तरह से निर्देशित कर रहे हैं या आदेशित कर रहे हैं कि आप सत्संग का नोट्स ले करके बेहतरीन ढंग से अपना प्रचार प्रारंभ कर दीजिए। कथा नहीं मिलती तो परेशान नहीं होना है, अभी से आप सत्संग करना प्रारंभ कर दीजिए। आ गई बात समझ में? चलिए, अब हमें इतना तो पता चल गया है कि हम अपना प्रचार कैसे करें, कल को हमें कथा मिले इसके लिए हम क्या करें, ये तो समझ में आ गया। इतना सब कुछ हमने आपको बता दिया, 1-2 भी कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती, कल को कथा नहीं मिलेगी तो क्या हुआ? हम बहुत ऐसे लोगों को, ऐसे विद्वानों को जानते हैं जिनके पास विद्वता की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी गलती सिर्फ एक थी कि वो समय के साथ नहीं चले। समय जैसा था वो वैसे नहीं थे, वो थोड़ा
पिछड़े रह गए और उनको लगा कि नहीं हम तो सही ही चल रहे हैं, और एक समय ऐसा आया कि वो पिछड़े ही रह गए और उनसे कम कम ज्ञानी, कुछ जानते नहीं, कुछ आता जाता नहीं, लेकिन आज बढ़िया कथा करते हैं। इसका सिर्फ रीजन ये है कि समय का लाभ न लेना। समय का लाभ अगर लेना आपको आता है तो आपका मामला फिट हो जाएगा, और अगर आपको समय का लाभ लेना नहीं आता तो प्रॉब्लम वाली बात है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद क्लास को करेंगे एंड। कुछ लोग समझ गए गुरुजी हम समझ गए हैं आप क्या जानकारी देने वाले हैं। आइए आपको एक जानकारी दे देते हैं। जानकारी इसलिए देते हैं प्रतिदिन कि जो नए जुड़ते हैं वो बेचारे ढूंढते रहते हैं और हमसे फिर कहते हैं गुरुजी नोट्स आप नहीं बनवाते हैं। हम कहते हैं हम बार बार इसलिए बता दिया करें, 2 मिनट तो लगता है। हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का, श्री राम कथा का, श्री राम कथा का व सत्संग का, किनका, सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया है? नोट्स। ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा? PDF फाइल में मिलेगा। जो भागवत जी का नोट्स है, अगर आप हस्तलिखित लेते हैं तो 489 रुपये, अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग वाला लेते हैं तो 1389 रुपये। एक जानकारी एक एक्स्ट्रा हो गई कि अब भागवत जी का नोट्स कंप्यूटर टाइपिंग वाला भी हो चुका है। जो श्री राम कथा का नोट्स है ये 1449 रुपये का है। जो सत्संग का नोट्स है 441 रुपये का। इसमें ये लगा दीजिए, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण यही है सत्संग वाला। इसके आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं इसे तो इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक खास जानकारी, जो लोग कथाओं में भजनों की प्रस्तुति देते हैं, अब उनके लिए भी बड़ी शिकायत उनकी थी। कहते गुरुजी आप वक्ताओं के लिए इतना कर रहे हैं, हमारे लिए कब करेंगे, हमारे लिए कब सोचेंगे। तो आपके लिए भी हमने भागवत की भजनों का नोट्स और श्री राम कथा की भजनों का नोट्स तैयार करवा दिया है। जो भागवत जी की भजनों का नोट्स है 299 रुपये, श्री राम कथा की भजनों का जो नोट्स है ये भी 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इसे भी अगर प्राप्त करना है तो इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।